ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज की एक स्टोरी होगी, टॉप स्टोरी। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को जो आटे की सब्सिडी है, इस पे आज बात करूंगा मैं। कि सब्सिडी देने के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत सालाना 16 अरब जो है ये सब्सिडी देती है, लेकिन ये खसारे में जा रही है जो सालाना 16 अरब पे हुकूमत, और ये खसारा आइंदा माली साल में 19 अरब तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ आपको ये बताऊं कि ये जो सब्सिडी है ये 20 लाख लोगों के लिए इसकी एलोकेशन की जाती है गंदम की, जिस गंदम के जरिए सस्ता आटा फराम किया जाता है, और 4 अरब रुपया सालाना ट्रांसपोर्टेशन का ठेका दिया जाता है। जो गंदम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो पास्को से ये गंदम ली जाती है, और पास्को को भी पैसे अच्छे भले दिए जाते हैं, लेकिन ये जो उधार है आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो पास्को के पैसे देने हैं बकाया, वो भी 16 अरब के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और खसारा ये खसारे में ही कहेंगे हम। 3 अरब ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ेंगे तो आइंदा साल तक रियासत की जो ये हुकूमत है, ये आज़ाद कश्मीर के अवाम को सब्सिडी देने के नाम पे 19 अरब रुपए की जो है वो ये जो मालियाती खसारा है ये रियासत का बढ़ता जाएगा, और जो पास्को है वो IMF बनता जाएगा। इस पे गुफ्तगू होगी, बड़ी डिटेल बातें होंगी कि कैसे हुकूमत इन चीज़ों पे काबू पा सकती है, और हुकूमत को इस पे बड़ा सीरियस होना चाहिए। चाहिए साहब, बड़ी खबर है जी हाँ, आटा बुनियादी ज़रूरत है। बिलाल, ये जो आपने बात की है ना, आपको ज़रा याद होगा और हमारे देखने वालों को भी याद होगा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में एक दफ़ा वक्त ऐसा आया था कि आटा लेने वालों की इतनी तवील कतारें लग गई थीं कि वहाँ पे एक अजीब व गरीब किस्म की हशर सामानी हो गई थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि हम इस स्टोरी पे काम करेंगे और आपके सामने कुछ हकायक लेकर आएंगे। अब जो हकायक सामने आए हैं उससे पहले ये वजाहत करना ज़रूरी है कि हमने ये बार बार कहा है कि हमारा ये प्रोग्राम जो है हम लोग ज़रा किसी एजेंडे के तहत नहीं करते, इसलिए जो सियासी मौज़ूआत होते हैं वो होते बड़े जूसी हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। हर कोई देखता है क्या हुआ कर्नल वक़ार नूर साहब की जो है राजा फ़ारूक हैदर साहब के साथ लड़ाई हो गई कि नहीं हो गई, तारक फ़ारूक साहब कहाँ खड़े हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इस तरह के मौज़ूआत हैं जो कि हमारी तवज्जो के वाकई जिसको कहना कि मुस्तहिक भी हैं, मुतकाज़ी भी हैं, और अब जो महकमा खुराक के हकायक हमारे सामने आए हैं, महकमा खुराक आज़ाद कश्मीर के, वो इतने हैरान कुन हैं कि आप सर पकड़ के बैठ जाएं। और अब समझ लगती है कि ये कल्फ वाले कपड़े पहन के और पेशावरी चप्पलें पहन के जो लोग कश्मीर हाउस में घूमते फिरते हैं, ये कौन लोग हैं। ये बुनियादी तौर पर वो ठेकेदार माफिया है। और हमने ये चीज़ खोजने की कोशिश की कि जनाब ये जो आप 3 लाख टन कहते हैं गंदम जो है वो आप पास्को से लेते हैं, फिर उसकी पिसाई होती है, वो जाती है फ्लोर मिलों तक जाती है, इसका तरीकाकार क्या है, ये किस तरह जाती है, क्या होता है, इसमें से कौन कौन पैसे खाता है, कहाँ कहाँ पे पैसे खाए जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे पैसे खाने की बात, पैसे ये जो बड़ी टेक्निकल जो यहाँ पे करप्शन है, इसको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, इसके लिए पता किसकी खिदमत की जरूरत है? पंजाब पुलिस। शायद वो आके निकाल ले इस करप्शन। नहीं, उसकी वजह ये ना, अब ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे कथा कलामी हो रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन है 4 अरब रुपए, चीज़ मजाक है। हाँ जी, 4 अरब रुपए का आपका ठेका हो रहा है। क्या कि पास्को से आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 6 से 7 अरब रुपया जो है वो दे रहा है गंदम का, और वो गंदम जो है पास्को ने स्टोर करनी है कहाँ पे? उसके जो अपने स्टोर्स हैं, जैसे हाफजाबाद में है, गुजरांवाला में है, लाहौर में है। हमारा महकमा खुराक भी जो है वो पिंडी से ऑपरेट करता है। जी हाँ, यानी वो पिंडी से है। और जो सबसे बड़ी जो हैरानकुन बात है ना अपना ये बिलाल, इसमें ये है कि जो ये गंदम आती है ये किस मेयार की है, ये किसकी जांच पड़ताल कहाँ पे होती है, फिर ये जो फ्लोर मिलों को जाती है और फ्लोर मिलों से जब आटा निकल के एंड यूजर तक पहुंचता है उसका मेयार कौन है? एंड यूजर इसमें 5वां हिस्सा होता है। पास्को, हाँ जी, पास्को से जनाब ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोर मिल्स, डिपो, 5वां जो उसका वसूली करने वाला होता है वो
कस्टमर होता है मैं या तो जो कहता हूं शहरी कि है। हर जगह पे हर दर्जे पे हिस्सा बकदरे जुस्सा, वो एक ऐसा असूल, ऐसा जिसको कहना है कि करप्ट प्रैक्टिस चल रही है, वो कोई आज से नहीं चल रही, साल 2 साल से नहीं चल रही, वो साल अच्छा, हर इसमें साल होता से क्या चल रहा है? है, साल टॉप हर साल से से बॉटम चल रहा है। तक जी ट्रक्स में होता ये रहा है कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन है। अब एक गाड़ी लाहौर से ही नहीं निकली इस गोदाम से, और चल जो उसके चालान है वो ट्रांसफर होते जा रहे हैं। वो ये पीछे कागजों में हर ये जगह पहुंच वारदात जाती पकड़ी है, गई, ये कागजों में वारदात चल- पकड़ी गई हाँ जी, पीछे। हाँ जी, ये बड़े एक सेक्रेटरी रहे हैं चौधरी रकीब साहब, हाँ, वो बड़ा काम करते रहे, बड़ी कोशिश की उन्होंने भी इस उल्टे निजाम को सीधा करने की। मुश्किल है, ये मुश्किल काम जी है, हाँ। लेकिन चले कोशिशां तो रहे, हाथ रंगने की बजाय हाथ साफ करके नहीं, चले जो गए उस तो लेवल के जो लोग आते हैं ना, वो ज़ाहिर है वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये माफिया इतना मजबूत है, जी। इतना मजबूत माफिया है। लेकिन अभी भी कि आजकल जो तो हमने वो जो डायरेक्टर- हमने अदादो-शुमार देखे हैं ना जो बिलाल, उसमें है इंसिडेंटल चार्जेस। अब इंसिडेंटल चार्जेस क्या हैं, उसकी तफसील क्या है, क्या कभी ये सारे मामले का, इस सारे निज़ाम का कोई ऑडिट जी। हुआ, कोई ऑडिट हुआ, उस ऑडिट में क्या चीज़ें आई, क्या उसमें तजवीज़ें दी गई, या क्या उसमें सिफारिशात की गई, बिल्कुल इसके बारे में आपको एक पूरी स्मोक स्क्रीन जिसको कहते हैं ना लेकिन अंग्रेजी जी में, साहब, वो स्मोक स्क्रीन है, करप्शन ये कुछ होती पता नहीं रही कि चलता। ट्रक कितने जाने हैं जी। अगर मिसाल के तौर पे हर मिल का कोटा तय होता है, ये जो ये ठेके में भी एक बड़ी बारीक जो वारदात डाली जाती है। माजी में यही करप्शन का जो बाजार यहीं से गर्म होता रहा, मनपसंद लोगों को भी ठेके दिए जाते रहे माजी में। होता यही है। अब ये होता है यही चौधरी है। साहब, जैसे ठेके होते हैं लेकिन ना, वो मनपसंद अफराद टेंडरिंग। जो होते हैं ना, जो मनपसंद अफराद हैं, वो इस तरह हैं कि जिस तरह से आजकल की हमारी जो सियासत है ना, जो हमारा सियासतदान है, वो हमारे जो पार्टी जिस तरह बदलते रहते हैं ना, जी, ये जी। जो मनपसंद अफराद ये भी हैं, हर हुकूमत में मनपसंद ये भी घूम बिल्कुल, रहे हाँ होते हैं जी, ये भी घंटा करके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अगर सूरज का रुख इधर हो गया तो इधर हो जाएंगे, इधर हो गया इधर हो जाएंगे। अच्छा, अब ये हुआ कि वो ठेके देते रहे। ठेका देने का तरीका क्या है कि इस जो ट्रांसपोर्टेशन का ठेका होता है, ये फूड डिपार्टमेंट एजेके देता है, और इसके लिए इन्होंने तय ये किया है इसका तरीकाकार कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के ही जो लोग हैं या ठेकेदारान हैं वो इसमें बोली में हिस्सा ले सकते हैं, बैरून आज़ाद कश्मीर नहीं ले सकता। अगर तो यहाँ मुकाबले की फिजा हो तो चले काम बेहतर हो सकता है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन में भी ट्रक आते कोई नहीं रहे, मतलब का आखिरी जो एरिया था वहां तक ट्रक नहीं पहुंचते रहे, लेकिन चालान पहुंच जाते रहे। रियासत ने बोगस बिल अदा किए। ये स्कैंडल अगर खुले ना, बोगस पैसा स्टेट का जाया होता रहा। अब ये स्टेट देखिए ना, जैसे मैंने बताया कि 16 अरब रुपया इस वक्त आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत खसारे में है। 3 अरब इस साल ट्रांसपोर्टेशन का बजट बढ़ेगा, 19 अरब तक पहुंच जाएगा। ये पहले 10 अरब बकाया था। ये जो बकाया जात हैं ये 2021 और 22 के, 23 का मिला जुला रह चुके, वो बराबर बराबर करते रहे, ना पिछला उधार उतारते रहे, ना अगला कोई ज्यादा देते रहे। चले निजाम नहीं देखिए चल रहा था। इसमें देखें, इसमें ये जो ना गड़बड़ घोटाला, जी हाँ। आप देखें वो खाली इस सतह तक नहीं है, जी हाँ। वो हर जगह की हर सतह तक है। आप ये देखिए कि ये जो सब्सिडाइज्ड आटा दिया जाता है, अर्जा निर्खों पर आटा दिया जाता जी है, हाँ। इसके लिए टारगेट क्या किया गया है? 40% आबादी जो कि आज़ाद कश्मीर की है, वो तकरीबन 20 लाख का फिगर बनता है कि 20 लाख की आबादी को टारगेट किया गया है जिनको ये आटा दिया जाता है। 60% आबादी के लिए ये आटा रखा जाता हाँ है, जी। 40% ओपन दिया मार्केट जाता से है, उठाती लेकिन है। ये कैसे कौन तयन करता है कि ये जिन लोगों को हम आटा दे रहे हैं ये वाकई यही गरीब तो हैं? निजाम खराब है, इसी को ठीक है। ठीक करने की जरूरत है। अब मतलब है कि जो मेरा चौधरी होटल साहब, है, ये मेरा सारी होटल गेम है। है ना जो रियासत के अंदर हाँ आटे का जी। बिजनेस होता है, हुकूमत करती है या हाँ जी, हाँ इस जी। आटे के लिए, ये चक्कर है जी 37 अरब रुपए का। हाँ जी, हाँ जी। 37 अरब का ये बिजनेस होता है, आटा खरीदा जाता है, चीजें जो गवर्नमेंट करती है, और इसमें जो इनकम होती है ना रियासत को वो 21 अरब रुपए, 16 अरब का बराह रास्त वो खसारा गैप है, वो गैप अब है। आ जाइए जो कास्ट ऑफ व्हीट है वो देख लीजिए, वो भी चूंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीट है, इसमें इंसिडेंटल चार्जेस की आपने बात कर ली है, इसमें ग्राइंडिंग चार्जेस हैं, मतलब ये जो फ्लोर मिलर के पास पिसाई दी जाती है, मैं वो कह रहा हूँ ये ना, 3 लाख टन आटे की। वो मैं कहता हूँ एक तो आटा होता है ना, जी हाँ। एक बाकायदा हर इदारे को और पूरे सिस्टम ने इसको फक्की पे कैसे लगाया हुआ है, ये बुनियादी तौर पर फक्की देते हैं। जिस आपने जिस सारिफ को जो आटा वो ले रहा है, वो जो खा रहा है, अगर आप उसकी कभी उसका मयार देख लें, और वही जो उस तक नहीं पहुंच रहा, वो जो 20 लाख का जो हमने फिगर बताया ये क्यों होता है ऐसा? ये जितने जुड़े हुए लोग हैं ना महकमा हाँ जी, खुराक हाँ के, टॉप से बॉटम तक जो बदयानत है, सारे तो नहीं हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी। वो मिलों को हर एरिया का ना मैनेज करते हैं, मैनेज DFC करते होता है, हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर। हाँ जी, हाँ जी। अब उसका काम है कि अपने एरियाज की मिलों को अपने स्टाफ के जरिए चेक करे जी हाँ। कि चौधरी साहब ये प्रोसेस ये होता है कि आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने
बाकायदा कोटा तय किया होता है हर मिल का। हाँ जी, हाँ जी, मसलन हर जिले की मिलें, हर जिले की मिले हैं, हर उसका जगह कोटा का, है, हाँ जी, बिल्कुल उतनी कोटा है। गंदम हाँ उस जी, तक आजाद कश्मीर हुकूमत को ट्रांसपोर्ट के ठेके के जरिए पहुंच जाती है। उसने उसकी पिसाई करके उसमें से जो 10% जो पहले है ना, वो चोकर निकाल ली जाती है ना, चोकर पहले निकाली जाती है, चोकर के बाद आटा निकलता है और वो भी फरोख्त होता हाँ है। जी। ठीक है, अब पुरानी गंदम ठेकेदार ने दे दी है या पास्को के उन लोगों ने, ये पूरा एक चक्कर है जी। चले चक्कर, इसको ना एक बदलने की जरूरत है। देखिए ना, हमने ये जो अभी तक तो बात जो की है ना सारी बिलाल, वो यही है ना जो आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात की ना। देखिए ना, यहाँ का जो एक समझो आज़ाद कश्मीर का बंदा है, उसने वही ज़ाहिर है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है ट्रांसपोर्टेशन का। वो करता क्या है कि ज़ाहिर है कि मैंने ठेका ले लिया, अब ज़ाहिर है मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि मैं उस चीज़ें ला सकूं, मैं आगे सब कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और वो सारा काम फिर कागज़ों में चलना शुरू हो जाता है, कागज़ों में चलना शुरू होता है, फाइलें बिल्कुल उनका पेट पूरा भर जाता है, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं होता। हमारा सिर्फ इस मामले को उठाने का मकसद क्या है? एक ही मकसद है कि जिन लोगों के नाम पर ये सारा सिस्टम चलाया जा रहा है उन तक ये बात पहुंचे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को हम लोग सिर्फ ये गुजारिश करना चाहते हैं कि सारे पूरा निजाम रिवाइज होना चाहिए। अभी जो है ना, बस हमीद कियानी आए हैं, वो डायरेक्टर लगाए हैं गवर्नमेंट, ये भी बड़े अच्छे ऑफिसर है, काम करेंगे, लेकिन अब एक आध बंदे की बात नहीं है। हाँ जी, इसमें टॉप से बॉटम तक का निजाम हो और ये लोग जो है एक नया एक ऐसा प्रपोजल बनाए इस अदारे के लिए, इस महकमे के लिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब नहीं चलेगा। वो सीधा हो गया ना, जैसे ट्रक पुराने होंगे इस रूट्स पे चलने वाले। जीबी में क्या हुआ, उन्होंने बायोमेट्रिक कर दिया, यानी ये करप्शन खत्म। उसमें अब फूड डिपार्टमेंट की करप्शन क्या चाहिए हाँ साहब? एक आटा का थैला जिसको देना उसको 20 दे रहे हैं। आप होटल्स के अंदर चल रहे होते हैं, बाअसर लोग, बड़े शर्म की बात है। हाँ जी, हाँ जी, कि चौधरी साहब ग्रेड 20, 21, 22, ग्रेड 20, 21 के लोग भी ये आटा खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बड़े बड़े तगड़े बिजनेसमैन भी घर में ये आटा लेके जाते हैं, हालांकि ये सब्सिडी उन लोगों के लिए है। हाँ जी, ये अब चीजों का तयन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, या ये जो मुतलका महकमा है खुराक का, इसके जिम्मेदारों की, ये इनको चाहिए कि अब ये मुकम्मल इस इदारे की, ये जो महकमा खुराक है हुकूमत आज़ाद कश्मीर का, इसकी मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। दोबारा से सारे सिस्टम को मतलब कि छानबीन की छाननी से गुजारा जाए और एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए। देखिए, आप करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते, आप रिश्वत ख़त्म नहीं कर सकते आप, लेकिन उसका जो है उसकी मिकदार या उसका जो क्वांटम जिसको कहते हैं वो कम तो कर सकते हैं। तजवीज़ क्या है, कम तो कर सकते हैं। ये जीबी का मॉडल ले लें, वो ले ये फेडरल का मॉडल ले लें। अब पंजाब में सब्सिडी नहीं है, आपको पता? हाँ जी, हाँ जी, फेडरल में भी नहीं है, हाँ जी, सिंध में भी नहीं है। हाँ जी, सब्सिडियां सिर्फ जीबी दूर दराज इलाका है। आजाद जम्मू कश्मीर में चूंकि जो हमारे भलाई इलाके हैं वहां पे कारोबार नहीं है, उनको आटा चले। लेकिन चौधरी साहब फ्यूचर में ये जो मैं बता रहा हूं कि आप पास्को IMF बन जाएगा इस गवर्नमेंट के लिए। 16 अरब का खसारा जा रहा है हर साल, पहले 12 अरब था, 10 अरब था, ये खसारा 19 अरब चला जाएगा। तो ये गवर्नमेंट इस खसारे से नहीं निकल पाएगी। इनको अब चीजों को ऑटो करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक सिस्टम पे लाना पड़ेगा कि जिस शख्स की जितनी कैपेसिटी है, अगर वो आटा खरीद के खा सकता है तो वो खरीद के खाए। वो क्यों जैसे ओपन मार्केट से चावल भी खरीद के खा रहा है, वो आटा सरकारी खा रहा है। हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी का खुद तयन जो इस तरह कर लेते हैं कि दूसरे को जिम्मेदार समझते हैं जी। बुनियादी बात क्या है, हम लोग यही तो कहते हैं ना कि ये सारा सिस्टम इस हद तक खराबी की जिसको कहने की नज़र हो चुका है कि इसमें सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। चाहे गंदम की ख़रीदारी है, चाहे गंदम की जो है ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे उसकी पिसाई है, चाहे उसकी मतलब कि सप्लाई है, और चाहे उसकी जहाँ तक एंड यूज़र तक पहुँचनी है, यानी उस सारिफ तक पहुँचना है। इस सारे निज़ाम को तब्दीली की ज़रूरत है, इसको तब्दील किया जाए। और जो हमारे इस वक्त मुल्क में और जहाँ पे भी इस निज़ाम के तहत ये चीज़ें दी जा रही हैं, लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं। क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ देखिए, रमज़ान चल रहा है ना, ठीक है, आप देखिए मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि गैर हुकूमती इदारे हैं, वो राशन देते हैं। उसमें देखें आप, वहाँ पे लोगों का जमे गफीर देखें, हजूम देखें। इस्लाहात की जरूरत है इस महकमे को। हाँ जी, हाँ जी, बड़े पैमाने पर मौजूदा जो मैनेजमेंट बैठी हुई है या ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट को प्रपोजल दें कि हम एजे के गवर्नमेंट फ्यूचर में इस खसारे से कैसे निकल सकते हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी, हमारा काम था ये चीजें शेयर करना। आज हमने सिर्फ ये बात उठाई इसलिए है कि मबजूल करवाएं, तो जो मबजूल करवाएं और बचे, वरना ये गवर्नमेंट आगे खसारे में और चली जाएगी। जी, आपने आटे के खसारे के हवाले से बात गुफ्तगू सुनी हमारी।
अगर ये कि गवर्नमेंट ने इसको सीरियस नोट के तौर पे ना लिया तो ये 19 की बजाय बाद 19 के बाद 22 बनेगा, 25 बनेगा और एक ऐसे खसारे का सामना करना पड़ेगा। बाद में जो चीजें ठीक करनी है पहले कर लीजिए तो बेहतरी होगी। इसी के साथ नए प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching Opinion HD.